ये आंतरिक मंथन भी है। एक जो समुद्र मंथन हुआ था वो तो हुआ था चाक्षुष मनमंत्र में। अब आज के समय में क्या हो सकता है, इसका दार्शनिक अर्थ क्या हो सकता है? सागर है मन, समुद्र। मन को कवियों ने समुद्र के साथ में तुलना किया है। जैसे सागर गहरा है, मन भी उतना ही गहरा है। कभी भरता है क्या? नहीं भरता। सागर में भी जितना पानी डालो कभी नहीं भरता। अब जैसे सागर में जो लहरें उठती हैं, मन के भी तरंग उठते हैं, कभी स्थिर नहीं है। अब समुद्र मंथन यानी कि विचारों का मंथन, आत्म मंथन है ये, जिसमें देवता लोग एक पक्ष में हैं, दैत्य लोग एक पक्ष में हैं। दोनों के ही बिना भगवत प्राप्ति या फिर अमृतत्व प्राप्त होने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। देवता है एक तरफ दैत्य, एक तरफ पाप आदि कर्म है, एक तरफ नकारात्मकता है, दूसरे तरफ कुछ सकारात्मकता है, लेकिन अभिमानी सकारात्मकता है। तम और रजोगुण और तमोगुण ये भी कह सकते हैं। जब परस्पर वो रस्सी खींचते हैं, समुद्र मंथन यानी कि मनोमंथन, विचारधाराओं के ऊपर जो मंथन होता है, एक सद्विचार है, एक दुर्विचार है, दुष्विचार है। इन दोनों के ऊपर जैसे ही सारी जड़ी बूटियां डालना, यानी कि सत्संगात्मक जो भी ज्ञान आदि हैं, समुद्र में जड़ी बूटियां जितने भी वृक्ष आदि जो भी थे वो सब समुद्र में डाला गया। फिर मंदराचल को मंथानी बना करके फिर मथा गया। जड़ी बूटियां डालना यानी कि जो ज्ञान आदि है, जो भी शास्त्रीय ज्ञान है, संत जनों से जो भी सुना है, इन सबको उसी समुद्र में, उसी मन के अंदर डालो। फिर उसके बाद में अब मथना शुरू कर दो, लेकिन निकलेगा सबसे पहले विष ही। विष निकलेगा, वहां से भी विष ही निकला है। विष यानी कि नकारात्मकता। विष यानी कि आप यदि सफलता के मार्ग में भी चलने वाले होंगे, तब सबसे पहले तो अपमान तो आएगा ही, या फिर हतोत्साह करने वाले कुछ लोग मिल जाएंगे। अरे तुम ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं हो सकता, तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया, तुम कैसे करोगे? इस भाव से ये तो उलझना पड़ेगा। जैसे ही आप विष से भी पार हुए, यदि वो भी आपने झेल लिया, या फिर भक्ति मार्ग में भी नकारात्मकता, अरे भगवान कहाँ होते हैं, कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, कभी एक बार देखा भी नहीं, ये भी भावना, ये भी विषय। और जैसे ही आप वहां से आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में मिलती है कामधेनु गाय। कामधेनु, कामधेनु यानी कि जो भी कामना करते हैं वो प्राप्त हो जाएगा। जब आपने उस चीज को पार किया, उसमें श्रद्धा रखा, संत जनों के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, अपने कर्तव्य कर्मों में जो श्रद्धा रखी, वहां से कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आप जिसके लिए आगे बढ़ रहे हैं वो प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में अब तृतीय नंबर में जो निकला है वह है उच्चैःश्रवा घोड़ा। घोड़ा यानी कि गति। घोड़े के ऊपर सवार होकर के गति को ही प्राप्त होते हैं। गति यानी कि आपके जो आप जिस मार्ग में चल रहे हैं, थोड़ी गति मिलने लग जाएगी। यदि आप साधना के मार्ग में हैं तो कुछ अनुभव होने लग जाएंगे, आप और ऊपर चले जाएंगे साधना में। यदि सफलता के रास्ते में हैं तो कुछ सफलताएं मिलने लग जाएगी और थोड़ा वेश बनना शुरू हो जाएगा। फिर वहां से भी यदि आप आगे निकले, चौथे नंबर में है ऐरावत हाथी। हाथी यानी कि देखिए, जानवरों में सबसे बड़ा, ये किसका प्रतीक है? बोले कि उच्च पद। जिस क्षेत्र में है आप, आपका पद बढ़ने लग जाएगा। लेकिन
हाथी के अंदर एक अभिमान भी होता है, हम सबसे बड़े हैं, जिसकी जो चाल बताती है। अभिमान आपको जकड़ सकती है। यदि भक्ति मार्ग में हैं, अरे हम तो बहुत बड़े साधक हैं, यह अभिमान आ जाएगा। यदि आप व्यापार आदि जो भी सफलता के रास्ते में हैं, व्यवहारिक रास्ते में, तब भी लगेगा अरे हम तो सबसे श्रेष्ठ हैं, यह अभिमान आ जाएगा। यही है ऐरावत हाथी। उसके बाद में है 5वें नंबर में कौस्तुभमणि। यदि उसको भी आपने पार किया, कौस्तुभमणि, मणि का काम है चमकना, आपका ऐश्वर्य चमकने लग जाएगा, लोग आपकी कीर्ति गाने लग जाएंगे, अच्छा ये बड़े सफल हैं, ये अच्छे हैं, ओ बड़े साधक हैं, कीर्ति फैलना शुरू हो जाएगी। मणि का काम है खुद भी प्रकाशमान होना और दूसरों को भी प्रकाशित करना। जैसे लाइट है, लाइट खुद जलती है और दूसरों को भी प्रकाशित करती है, इस प्रकार। और कल्प वृक्ष, यानी कि जैसे ही आपने उस चीज को भी पार किया, कल्प वृक्ष यानी कि जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा, सिद्धियां मिलना शुरू हो जाएंगी जिस भी आप क्षेत्र में हो। लेकिन अब सिद्धि प्राप्त होते ही उसके बाद में एक ये 7वें नंबर पर रंभा नामक एक अप्सरा प्रकट होती है समुद्र मंथन से। रंभा नामक अप्सरा यानी कि काम वासना। वासना अब आपको आक्रमण करेगी। लोग बहुत ऊंचे प्रतिष्ठा में पहुंचने के बाद में भी अपने मन को नियंत्रण न कर पाने से वो फंस जाते हैं। वासना जकड़ लेगी आपको। रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। ये क्रम है, देखिए, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा रत्न। और वासना, लोभ आदि, जितनी प्रतिष्ठा ऊंची होती जाएगी उतना ही लोभी होता जाएगा व्यक्ति। फिर यदि आपने उसको भी पार किया, यदि ऐसा हुआ तो 8वें नंबर पर लक्ष्मी प्रकट होती है। लक्ष्मी यानी कि ऐश्वर्य, लक्ष्मी यानी कि स्थिर लक्ष्मी, सामर्थ्य, शक्ति। आपके अंदर का जो सामर्थ्य है वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी प्रकट होती है। फिर उसके बाद में 9वें नंबर पर है वारुणी। जब व्यक्ति को लक्ष्मी भी मिल गया, शक्तिशाली बन गया, अरे हम तो बहुत पहलवान हैं, अभिमानता आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही अभिमान आया तो धन मान आदि का अभिमान, यानी कि वारुणी, मदिरा। मदिरा पीने के बाद में करता क्या है व्यक्ति? वही अभिमानता दिखाता है। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी करता है। उन्मत्त हो जाना। आप जिस भी रास्ते में हैं, बड़े बड़े सिद्धि मिलने के बाद में उसका गलत प्रयोग करने लग जाते हैं साधक लोग, यदि विचलित हुए तो। अपने ही कार्य में सफलता प्राप्त होते ही मनमाना आचरण करने लग जाएं, ये वारुणी मदिरा का संकेत है। और उसके बाद में 10वें नंबर पर चंद्रमा है। यदि आपने इस चीज से भी आप यदि ऊपर उठते हैं तो चंद्रमा प्रकट होंगे समुद्र मंथन से। चंद्रमा यानी कि शीतलता, धैर्यता, लोगों को शीतलता प्रदान करना। आपके पास में लोग समाधान के लिए आएंगे, फिर खुद भी शीतल होना और बाकी लोगों को भी शीतल करना। चंद्रमा यानी कि मन, स्थिर मन, खुद भी साधना करना, दूसरों से भी साधना करवाना, खुद भी परमात्मा से जुड़ना और दूसरों को भी जोड़ना, खुद भी सफल होना, दूसरों को भी सफल करना, ये चंद्रमा है। और जैसे ही 11वें नंबर पर फिर पारिजात, पारिजात वृक्ष। पारिजात यानी कि सुगंध। आपकी वासना, सुवासना फैलेगी, देश विदेशों में कीर्ति फैलेगी, उसी से लोग आनंदित होंगे। कर्म का यश फैलेगा और जैसे ही कर्म का यश फैलेगा उसके बाद में 12वें नंबर पर है पांचजन्य शंख। पांचजन्य शंख यानी कि
जैसे ही कुछ उमंगता हो, उत्सव मनाने वाले हों, तब शंख बजाते हैं। जैसे हम कलश यात्रा में निकले तो शंख आदि बजाते हुए गए। शंख यानी कि उद्घोष, किया हुआ प्रकाशित करना, विजय का घोष। आप सफल होते जा रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित करना। शंख से क्या है, उसकी जो उच्च ध्वनि है, लोगों को आकर्षित करना। आओ हम भी इस रास्ते में हैं, आप लोग भी आ जाओ, इसी मार्ग पर चलते हैं। और 13वें नंबर पर धन्वंतरी। धन्वंतरी, धन्वंतरी भगवान जो है, ये भगवान के ही अवतार हैं। भगवान यानी कि हमारी अवस्था से भी ऊंची अवस्था। अब व्यक्ति जो है वो जिस स्थान में है उससे भी वो कई गुना ज्यादा ऊपर हो जाएगा। यदि साधक है तो वो परमात्मा तुल्य हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मज्ञानी जो है परब्रह्म के समान ही होता है। इस प्रकार फिर उसके बाद में 14वें नंबर पर अमृत। देखिए 13 नंबर में धन्वंतरी, भक्ति का पराकाष्ठा, भगवत प्राप्ति, सफलता। अमृत यानी कि शांति। उसके बाद में उसको कुछ अपेक्षित नहीं रहेगा। वो मृत्यु से नहीं डरेगा, अपने व्यवहार से वो नहीं डरेगा, परम शांत हो जाएगा। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, वेदांत उद्घोष करते हैं तुम सब अमृत रूपी परमात्मा के ही संतति हो, इसलिए उस तत्व को पहचानो। इस प्रकार ये जो समुद्र मंथन लीला है, ये बहुत रहस्यात्मक लीला है।